सुनाया उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसकी आत्मा भटकेगी तो परेशानी तुम्हें होगी। इसलिए महापुरुष हर समय राम राम जपते हैं, चलते पर भी राम राम, आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, और राम 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 कहो, राम 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 कहो। ये महापुरुषों की विशेषता है। प्यारे श्रोताओं, भवाटवी का स्पष्टीकरण किया है, संसार एक कुआं है। क्या है संसार? कुआं। और संसार के कुआं में जहां हम गिरे हैं, 5 फन वाला काल है जो सबको खाएगा। इच्छा वासना रूपी रस्सी हाथ में पड़ गई, जिस पर 2 चूहे बैठे हैं, एक है काला एक है गोरा। वो उस रस्सी को काट रहे हैं और वहां एक मधुमक्खी का छत्ता से शहद टपक रहा है। ऊपर मुंह करा तो ओंठ पर गिरा, चाटा तो बड़ा मीठा लगा, तो भूल गए रस्सी भी कट जाएगी, नीचे गिरेंगे सर्प डस लेगा, मर जाएंगे। लेकिन वो शहद के स्वाद में परमार्थ भूल गए। यही जीव की दशा है। काले गोरे चूहे कौन हैं? ये दिन और रात्रि हैं, हमारी आयु रूपी रस्सी को काट रहे हैं। सांसारिक वासनाओं में जीव मधुमक्खी के छत्ते की तरह लिप्त है। मृत्यु रूपी काल जो 5 फल वाला है वो हमारा इंतजार कर रहा है। सब भूलकर अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगे हैं। यही है भवाटवी। इसलिए संसार में रहकर जितना एक एक श्वास भगवान के नाम में लगाओ। अच्छा, कितनी श्वासें लेते हो 24 घंटे में राम कुमार? कहते हैं हमें ना मालूम। ये बात मालूम होनी चाहिए या नहीं मालूम होनी चाहिए? क्यों? सबका मूल्य मालूम है, घर के बिजली का बिल मालूम है, मोबाइल नेट में कितनी टीवी मिलेगा मालूम है, एक बीघा खेत में कितना अन्न होगा मालूम है, 1 कुंतल अन्न कितने का बिकेगा मालूम है, गाड़ी कितना पेट्रोल में वहां पहुंच जाएगी मालूम है। और जो ये सब चीजों को भोगने वाला है वो कितनी श्वासें रोज ले रहा है, यही नहीं मालूम है। तो दुनिया का क्या भोग का मतलब है? मेरे प्यारे श्रोताओं, एक एक श्वास भगवान के नाम में लगाओ। अगर आप लोग अपनी श्वास को सार्थक करो तो हम बता देते हैं कितनी श्वासें लेते हो 24 घंटे में। लेकिन श्वास व्यर्थ मत जाने देना। जितनी श्वासें ले रहे हो उतनी बार राम राम कह लिया करो। कौन कौन नहीं कहेगा? ताली बजाओ। ना कहो तुम? कह रहे हैं कहेंगे लेकिन ताली बजावेंगे। जितनी श्वासें लेते उतनी बार राम राम कहो तो हम प्रयोग बता देते हैं। बजाओ जोरदार ताली। कौन कौन लेगा नाम? जोर से बजाओ, घरवाली भी देख ले। वाह, कितनी श्वासें लेते हो जानते हो? 21,600 श्वास लेते हो 24 घंटे में। कितनी? 1 मिनट में 15 श्वासें लेते हो, 1 घंटे में 900 श्वासें लेते हो। और अगर 1 घंटा में बैठ जाओ तो कितनी बार राम राम ले लोगे? नहीं मालूम? एक श्वास में कम से कम अभ्यासी हो जाओगे तो 100 बार राम राम कह लोगे। हम तो कह लेते हैं। एक श्वास में हम 100 तक गिनती भी गिन देते हैं। एक श्वास में 100 तक राम राम भी कह लेते हैं। एक बार शंख बजाने में 100 तक राम राम कह लेते हैं। इतना अभ्यास करो तो कितनी श्वासें लेनी पड़ेंगी? अरे कितनी मालाएं हो गई? 216 माला में 24 घंटे का जाप हो जाएगा। तो आज से नियम ले लो। अरे 216 बार नहीं, ज्यादा ज्यादा 2 घंटा बैठ के रोज राम राम कह लोगे तो 24 घंटे का भजन पूरा हो जाएगा। और आप कह रहे हो 2 घंटा कौन ले पावे? कोई 10-15 मिनट वाली विधि बताओ। 5 मिनट वाली ले। इन्हें 5 मिनट वाली नहीं 6 मिनट वाली बता देते हैं। अब बंद जाओगे इसमें तुम?
बोले एक घड़ी आदि घड़ी याद उते पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। नियम से रोज 6 मिनट मंदिर में भगवान के सामने कहीं कुछ ना हो तो सायंकाल को पश्चिम दिशा में मुंह करके, प्रातः काल को पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना और 6 मिनट बैठकर सीताराम 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 करते रहना। 6 मिनट हो जाए और उठ जाना, नियम मत तोड़ना। जो 24 घंटे का जाप करेगा वो इन्हीं 6 मिनट में पूरा फल मिल जाएगा। कौन कौन नहीं करेगा, बजाओ ताली। ये तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। भैया हम ये भी देखते हैं कौन कथा कितने ध्यान से सुन रहा है, समझ रहे हो। वक्ता की वाणी को पकड़कर कथा सुनोगे तो कथा फिर आनंद देगी। केवल आवाज कानों से सुनोगे तो कथा पकड़ नहीं पाओगे। रोज सभी बच्चों को बताते हैं, पढ़ने वाले को पढ़ाई में उन्नति होगी, व्यापारी को व्यापार में उन्नति होगी, और गृहस्थी का सदग्रस्त बनेगा और मानव जीवन धन्य होगा। नियम से ये विधान रोज करना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोताओ, कथा आती है भक्त अजामिल की। अजामिल का नाम सुना आपने? ये अजामिल बने कैसे, एक नई कथा आपको और बताते हैं। अजामिल नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, गुरुजी के आश्रम में रहते थे। बहुत ध्यान से सुनना, गुरुजी के आश्रम में रहते थे। गुरुजी ने कहा जाओ जंगल से समिधा ले आओ यज्ञ करने के लिए। तो समिधा लेने जंगल में गए, वहां कोई वैश्या के साथ कोई पुरुष रमण कर रहा था। ये ब्रह्मचारी थे। जंगल में जब लकड़ी तोड़ रहे थे, इनकी निगाह उस व्यक्ति पर पड़ गई, और उस व्यक्ति पर जब निगाह पड़ी, इनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। और ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, अगले जन्म में ये अजामिल बन गए। और अजामिल की धर्म पत्नी गणिका बन गई। अजामिल क्या काम करते हैं? वैश्या के साथ रहते हैं, जंगल से पशुओं को मार मार कर खाते हैं, घर पे लाके खिलाते हैं सबको। भाग्य जागता है तो कैसे जागता है, याद रखना। जब भाग्य जागता है तो ब्राह्मण या संत, ये दो के माध्यम से जागता है। भगवान की कृपा जब भी आएगी तो ब्राह्मण के कंधे पर चढ़ के तुम्हारे यहाँ आएगी या साधु के कंधे पर चढ़ के आएगी। एक दिन अजामिल के घर पर संत पहुंच गए। संतों ने अजामिल पत्नी से कहा, देवी हमें, क्योंकि पहले के संत स्वयं पाकी होते थे, साधु ब्राह्मण को या तो ब्राह्मण का बना खाना चाहिए या स्वयं बना के खाना चाहिए। ऐसा नियम करने वाले की साधना बहुत परिपक्व हो जाती है। आप लोग नियम ले लीजिए, अपनी धर्म पत्नी से इतर किसी का बना हुआ भोजन नहीं करेंगे। मैं वचन देता हूं 6 महीने में आपकी साधना की स्थिति बदल जाएगी। नियम लेके देखिए। और कहीं स्वयं पाकी का नियम ले लिया, अब मैं अपना आहार स्वयं बना के खाऊंगा, तो आप 6 महीने में सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे शास्त्र का विधान है। प्यारे श्रोताओ,
साधुओं ने भोजन प्रसाद बनाया। कुछ साधु प्रसाद बना रहे हैं और कुछ भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है। माताओं, आरती कौन कौन करता है अपने अपने घरों में? ताली बजा के बताओ। वाह, आप आधी आरती करते हो, पूरी नहीं करते हो जी, हमें मालूम है। आप आधी आरती करते हो, पूरी करते हो? पूरी करते हो? अब जितनी याद है उतनी करते हैं। वाह, 5। अरे बहन जी, तुम्हें तो हमारा मन कर रहा प्रणाम कर लें। ले जी, 5 बारी निकले आए। हम तो एक एक में खुश थे। याद रखना, आरती 5 करो या 50 या 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरती करने की विधि सीख लो। आरती करी क्यों जाती है, आरती का मतलब क्या है और आरती कैसे करी जाती है, ये तो पता रहना चाहिए। अब हमारे राम तुम्हारे हाथ में थाली दे दो तो सबको देख रहे हैं, कहूँ पत्नी से कुछ कह रहे हैं और आरती बेचारी धीरे धीरे। वाह, ये कहाँ सीखी आरती? इसे आरती नहीं कहते हैं। आरती का मतलब है आर्तवाणी। आरती का मतलब है आर्तवाणी, और आर्तवाणी का मतलब है आंखें डबडबाई हुई हों, अश्रुओं से आंखें भरी हों, तब है आरती। और आप आरती कौन सी करते हो? जय जगड़े देवा माता तेरी पार्वती, तो एक मिलो उनकी माता पार्वती, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरती बेचारी बार बार, कई लोग आते हैं ऐसे करते हैं, बुझ जाती है, कहीं लुढ़क जाती है तो वह फिर जलाओ। नहीं, आरती को बड़ी शालीनता से भगवान के चरणों में निवेदन करिए, आकृति बनाकर। राम नाम आकृति, ओम नाम आकृति बनाइए। 2 विधान हैं, 4 बार चरणों में, 2 बार हृदय पर, 1 बार मुख पर, 7 बार संपूर्ण अंग पर, और रख दीजिए। अब चाहे 5 आरती गाइए, चाहे 50 गाइए, लेकिन गाएं तो कैसे गाएं? आरती गाई जाती है, अच्छा गाने का फल मिलता है? कौन कौन गा लेता है आरती? जरा माइक पहुंचा दो उनके पास। गा दोगी माइक में? गा देंगे? वाह, तो सुन लो, गाने का कोई फल नहीं है। हम 4-4 घंटा गा रहे हैं, कोई फल मिल रहा है? गाने का फल 10% है और सुनने का फल 90% मिलता है। बोलने वाले को कितना फल मिलता है? 10%, और सुनने वाले को 90%। सुनने वाले जमींदार, सुनने वाले जमींदार और सुनाने वाले चौकीदार। सुनाने वाले कौन है? अरे चौकीदारी कर रहे हैं, ए तो मत ताली बजाओ, ए कीर्तन गाओ, ए आपस में बात मत करो, चौकीदारी कर रहे हैं, घेरे बटोर के बैठा भी पड़े। तो भैया, गाने का कोई फल नहीं है, इसलिए गाना मत सीखो। क्या सीखो? जो गावे, क्या है? जोर से बोलो। जो ध्यावे या गावे हैं? जो गावे है, गावे हैं? ध्यावे। बस यही तो ध्यान रखना, ये तो लगाना चाहते हैं। गाने से फल नहीं मिलेगा, जो ध्यावे। अब विचार करो, आरती गाते हो तो ध्याते हो क्या? नहीं ध्याते हो, ध्याना जानते ही नहीं हो। और जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, गारंटी है। और सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
अगर ध्याओगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, मन का कष्ट दूर हो जाएगा, शरीर के रोग भाग जाएंगे, सुख संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। इसलिए आरती करना सीख लो। जो आप आरती कर रहे हो, बोले क्या बता मैं भगवान, देसी घी से ना, हम तो सरसों के तेल से आरती कर रहे हैं। और कई लोग तो डालडा घी से, डालडा घी का दीपक जलाते देखा हमने भगवान की शरण में। तो राम कुमार, तुम गैया घी को जलाओ तो है तेल को, देसी घी को। वाह, बांके बिहारी लाल की। देखो भैया, कोई भी चीजें सीख लो, बिना सीखे करोगे कोई फल नहीं मिलेगा। और आरती पूजा का प्रधान अंग है। आरती जिस घर में होगी, जिस घर में हो आरती, बहे प्रेम दरिया। जहाँ आरती होगी माँ पिता पुत्र प्रेम से रहेंगे, पति पत्नी प्रेम से रहेंगे, भाई भाई प्रेम से रहेंगे। और आरती ठीक नहीं होगी तो ये कोई ठीक नहीं रहेंगे। ध्यान दो, आरती का मतलब है पूरा परिवार आरती में सम्मिलित हो। क्यों? आरती का समय हो, अपने अपने काम छोड़कर आरती में पहुंचो। आज से नियम लागू कर देना, और जो आरती में ना पहुंचे उसका भोजन बंद। अरे धर्म पत्नियों से कह रहे हैं, माताओं इतना अधिकार है तुम्हारा, तुम्हारा नाम ही धर्म पत्नी है। धर्म नहीं सिखाओगी तो भगवान के यहाँ दंडित होगी। आरती जब भी करो तैयारी करके कह दो चलो आरती में। कितने जरूरी काम से जा रहे हो, आरती 5 मिनट में हो जाती है, ज्यादा लगता है। आरती करो, आरती का महत्व समझो। आरती में पूरा परिवार सम्मिलित होने लगेगा। भगवान को प्रणाम करने के बाद छोटे बड़ों को प्रणाम करेंगे। बताओ तुम्हारे घर में वैमनस्यता टिकेगी? अगर कोई बात हो जाए तो इकट्ठा कौन करेगा? गुरुजी तो रोज नहीं मिलेंगे, आरती रोज होगी, दोनों टाइम। 2 टाइम की नहीं, 1 टाइम की आरती का नियम बना लो। माता पिता मंदिर बना गए हैं, इतना तुम नियम ले लो। आरती होगी तो पूरा परिवार आरती में सम्मिलित होगा। अब नेताजी कह रहे हैं हम तो बरेली रहते हैं, तो बरेली में नियम चलाओ। जहां भी रहो वहां नियम चलाओ। आरती में परिवार के लोग सम्मिलित होंगे। कल को पुत्र वधू आ जाएगी, वो भी सास के रोज पैर छुएगी। कोई बात खटास की हो भी गई होगी, खत्म हो जाएगी, वो वाली नई शुरू हो जाएगी। आशीर्वाद देके बात खत्म हो जाएगी। और जब कोई बार बार तुम्हारे प्रति झुकेगा तो तुम्हारे मन से वैमनस्यता खत्म हो जाएगी। ये हमारे यहाँ परिवारों को अखंड रखने की विधियां हैं। अब होता क्या है, लल्ली आज तू कर दे आरती, अम्मा आज तुम करे आवो, आज काम वाली आई आज तुम दीपक जला दो। हमारा मन ना है आरती करने का, नहीं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आरती का नियम रोज बना के रखो। कुछ कर पाओ ना कर पाओ, आरती सब लोग किया करें।